नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कल पटना की सड़कें जो हैं बोधमय होने जा रही है, क्योंकि कल जो हक और अधिकार के लिए लड़ाई जो है बीटी एक्ट 1946 का जो रेगुलेशन है उसके विरोध में मार्च भी होने जा रहा है, शांति मार्च भी होने जा रहा है और साथ में जन्म उत्सव भी मनाया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर प्रेम मौर्य हैं और साथ में हमारे साथ भंते जी विमल कीर्ति जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले विमल कीर्ति जी से हम जानना चाहेंगे कि विमल कीर्ति जी, कल का कार्यक्रम क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद बेनिफिट और जितने हमारे बहुजन मीडिया हैं, धन्यवाद। दिन दुना रात चौगुना आप लोग आगे बढ़िए। कल का जो 17 सितंबर 2024 का जो अशोका मैदान यानी गांधी मैदान पटना में पूरे भारत से जितने बौद्ध संगठन हैं, सभी बौद्ध समाज के लोग, उपासक उपासिकाएँ, महिला पुरुष बच्चे सब लोग आ रहे हैं अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती मनाने के लिए। और साथ ही साथ महाबोधि महाविहार बीटी एक्ट 1949 के विरोध में जो कानून बना है, ये कानून गलत है। संविधान के संविधान के तहत ये नहीं है, इसलिए ये गलत एक्ट है। ये एक्ट को ख़त्म करने के लिए महाबोधि महाविहार ये अबौद्धों के हाथ में है, बौद्धों के हाथ में पुनः आए, पुनः बौद्धों के हाथ में है। इसी के लिए सब बौद्धिस्ट लोग अपना मांग मांगने के लिए शांति रैली से, बिहार सरकार नीतीश जी से, भारत सरकार जो भी हो, मोदी जी हो, हम लोग शांति से, बौद्ध लोग शांति करुणा में विश्वास करते हैं। इसीलिए हम कहना चाहेंगे बिहार सरकार से, बौद्ध लोग जो अपना शांति से मांग कर रहे हैं, ये युद्ध करना नहीं चाहते हैं। युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। मोदी जी जाते हैं तो हमको कहते हैं हम पूरे विश्व को हमने बुद्ध दिया है। जब बुद्ध दिया है तो बौद्धों को अत्याचार करना आप लोग बंद कर दीजिए। बौद्धों का जो सही हक अधिकार है, हमारे महापुरुषों का विचार है, वो महाबोधि महाविहार है, बौद्धों के ताबे में दे दीजिए। 4 हिंदू 4 बौद्ध जो नियम है, जो कलेक्टर है वो कोई भी रह सकता है। सब 9 जो संगठन है बौद्धों का दे दीजिए। और बीटीएमसी जो आप संगठन बनाए हैं, बीटीएमसी जो नाम है ये गलत है। बौद्धों का बीटीएमसी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। टेम्पल मतलब मंदिर, बौद्धों का कोई मंदिर नहीं होता है, इसीलिए वो महाविहार है। महाबोधि महाविहार बौद्धों के तरफ से संचालित होना चाहिए, यही मेरा मांग है। जो 4 हिंदू 4 बौद्ध है, इसको हटाइए, पुनः बौद्धों को दीजिए, यही मेरा मांग है। दूसरा सवाल हम डॉक्टर प्रेम मौर्य जी से करना चाहेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कल का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में बुद्ध अपने अधिकार, बौद्धिस्ट अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनसे क्या मांग है? आइए हम प्रेम मौर्य जी से कल के कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। देखिए, कल का कार्यक्रम जो है वो पटना के जो अशोका मैदान, जिसको नाम बदल कर गांधी मैदान कर दिया गया। हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही प्रण लिया था कि हम उसको अशोका मैदान करेंगे। पूरे लोगों में मीटिंग करके और हम लोगों ने ऐलान किया था कि हमारे जितने भी बहुजन समाज हैं, जितने बहुजन समाज हैं, तथागत बुद्ध सम्राट अशोक, डॉक्टर सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, पेरियार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ललाई सिंह यादव, जगदेव बाबू को मानने वाले और तमाम बहुजन महापुरुषों को मानने वाले जितने भी लोग हैं, बहुजन समाज है, वो इसको अशोका मैदान कहेंगे। ठीक, लेकिन क्या है कि गांधी मैदान से इतना ना इधर प्रचार किया गया, इसको नाम बदल दिया गया और सारे लोग जानते हैं। लेकिन पुनः हम लोग अपनी विरासत को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ा गया है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा। जैसा कि भंते जी बताएं और आपको जानकारी होगा कि जो बोध गया है वो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। जितने भी तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लगभग सैकड़ों देशों में तथागत बुद्ध के मानने वाले, विचार को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए एक पवित्र स्थल है। क्योंकि वहीं गया से ही सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने थे और उनको दीक्षा मिला था, वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहीं पे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने थे। तो एक पवित्र स्थल है और उस पवित्र स्थल को जो अंतर्राष्ट्रीय है, उससे कोई पवित्र स्थल दुनिया में कोई हो ही नहीं सकते। लुम्बिनी हो गया, सारनाथ हो गया, बोध गया हो गया, ठीक। तो इसलिए उसको खत्म करने की साजिश जिस प्रकार से ब्रह्मवादी सामंतवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा 1949 में एक एक्ट लाया गया, बीटी एक्ट 1949, उसको खत्म करने के लिए और फिर बाद में लाया गया बिहार सरकार के द्वारा बीटीएमसी कमेटी बनाई गई, उसमें असंवैधानिक है। सीधे संविधान, जो भारतीय संविधान है, उसको हनन करता हुआ यह एक्ट है। क्योंकि
संविधान में आर्टिकल 25 में अधिकार है कि अपने धर्म का हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म का संरक्षण हम खुद से करेंगे। उसका संविधान में है कि आप अपने धार्मिक स्थल का अपने हिसाब से आप संचालित करेंगे, जैसा कि होता भी है। जो मस्जिद है उसमें मुसलमान जो है वो कर रहे हैं, मंदिर है वहां पे जो हिंदू है, और हिंदू में कौन है जो सबको बोलते हैं वास्तव में जो हिंदू हैं, जितने भी मंदिर मठ देखे होंगे आप वहां पे जानते होंगे, चर्च है, चर्च को मानने वाले हैं, गुरुद्वारा है वहां पे सिख होने हर जगह। तो फिर हमारी जो विरासत है, जो बौद्ध बिहार है, जो बौद्धों के लिए तीर्थ स्थल है, एक पवित्र स्थल है जहाँ पे, तो उसको फिर अन्य धर्म के लोगों के द्वारा संचालित क्यों किया जा रहा है? ये सारा संविधान का हनन है और आम जनता और तमाम बहुजन समुदाय के लोगों के विरासत को खत्म करने का साजिश है। आप जाइएगा वहां पे देखिएगा, कई अनेकों देशों के वहां पे बुद्ध विहार बने हुए हैं, धर्मशाला बने हुए हैं ताकि लोग आए तो ठहरे, लेकिन वहां की कमिटी के द्वारा किस तरह से व्यवस्था रहता है? अच्छा, क्या व्यवस्था रहता है मालूम होगा आपको? हम लोग जाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है उसकी व्यवस्था क्या है? एयरपोर्ट जाइएगा देखिएगा, वहां पे गाड़ी से उतना जाने का हर तरह से साधन भी नहीं है। तमाम बातों के लिए जो भी कमियां हैं बौद्ध बिहार में, उसके लिए कल आप लोग प्रोटेस्ट करिए। कल हम लोग देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, ठीक? तो हम लोग शांति और करुणा में विश्वास रखते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं। तो हम लोगों ने संविधान की ताकत से हम लोगों ने दायर भी किया केस, लेकिन हर जगह पेंडिंग में चला जाता है। कई आवेदन भी दिलाया अनेक बहुत संगठनों के द्वारा, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, संविधान तार हो गया। तो एक जन आंदोलन, शांति रैली, जन आंदोलन रास्ता खोलता है। जब हर दफ्तर, हर ऑफिस के दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो एक आंदोलन की उत्पत्ति होती है कि आंदोलन के जरिए आप अपनी जो मांग है, मांग को अपनी पूरी कर सकते हैं। तो हम लोग उस जरिए से शांति रैली, क्योंकि हम लोग अहिंसा, परमो धर्म, शांति करुणा में विश्वास रखते हैं, तो इसलिए हम लोग शांति रैली का आयोजन किया गया है। और तमाम पूरे देश से, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप अपनी विरासत को बचाने के लिए कल अशोका मैदान, पटना के अशोका मैदान में दिन के 10 बजे पहुंचने का कष्ट करें और अपने हक, अधिकार, अपनी विरासत को बचाने का कार्य करें। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार सरकार जिस प्रकार से उसकी रवैया है, मैं नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहता हूं, आप भी बहुजन महापुरुष, बहुजन समाज से आते हैं, बहुजन समुदाय से हैं, आप भी तथागत बुद्ध सम्राट अशोक के वंशज हैं, आप में भी वही रक्त है। तो अपनी विरासत को आप जगाइए, अपने अंदर की जो आपकी पहचान है उसको आप लोग आगे लाइए, और अपनी जो पहचान मिटाया जा रहा है जिस प्रकार से, उसके खिलाफ आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, आपकी यहाँ की सरकार है, आप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, तो आप उस एक्ट को खत्म करिए और हमारी विरासत हमें सौंपने का कार्य करें। सर, आखिरी सवाल आपसे भंता जी से, क्या कल के मीटिंग के बारे में, क्या देश विदेश से लोग आ रहे हैं या फिर बिहार से या फिर पूरे कहाँ से आ रहे हैं, ये पूरा हमारा डिटेल बताइए और अपील भी कर दी। देखिए, देश विदेश से, जैसे श्रीलंका से कुछ लोग आ रहे हैं, नेपाल से बहुत सारे लोग आ गए हैं, और भूटान से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बर्मा से भी आ रहे हैं, बर्मी बुद्ध विहार से जो राजेंद्र नगर है वहाँ भी बहुत सारे भिक्षु लोग आ रहे हैं। मगर ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, मगर भारत से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ताकि ये भारत का चीज़ है, तो भारत की चीज़ है तो भारत के बौद्धिस्टों को मिलना चाहिए। ताकि भारत के बौद्धिस्टों को मिलेगा तो किस तरह पूरे विश्व में बौद्धिस्टों को हमारा हर तरह का व्यवस्था देना है, ये बौद्धिस्ट लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कि बौद्धिस्ट लोग बुद्धिमान और ईमानदार होते हैं, तो ईमानदारों को हाथों में देना चाहिए। यह हमारा ही विरासत है, तो क्यों नहीं होना चाहिए। ये तो पूरे 5 लाख लोगों का हमने ऐलान किया है, 5 लाख से भी ज़्यादा आने की संभावना है। क्या कुछ कहना है सर आपका? हमारी यही कहना है, लास्ट में कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है, शांतिपूर्ण तरीके से अगर हमारी मांगों को नहीं सुनते, जिस प्रकार से हम लोग को दरकिनार किया गया है, फिर भी एक आस्था विश्वास है क्योंकि हम लोग शांति के मार्ग पे चलने वाले हैं। हर जगह हम लोग को दरकिनार किया जा रहा है, हर जगह दफ्तर पीछे लाइन में ढकेला जा रहा है, लेकिन फिर भी एक आस्था रहता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बिहार सरकार, भारत सरकार और तमाम जो
मंत्री हैं उन सबसे सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग तथागत बुद्ध के रास्तों पे चले हैं। चलिए शांति और करुणा के चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ शांति और करुणा के रास्ते पे चले हैं तो पुनः हमें अशोक के रास्ते पे ले जाने पे मजबूर ना करें, क्योंकि हमारे अंदर बुद्ध के भी रक्त है और अशोक के भी रक्त है, क्योंकि हम लोग उनके वंशज हैं। तो कृपया करके आप हमारी मांगों को पूरा करने का कृपा करें, नहीं तो हमारे अंदर और हमारे तमाम नौजवानों के अंदर अगर अशोक का रक्त फिर से जग गया, पहले वाला अशोक का रक्त अगर जग गया, तो फिर हम लोग कुछ देखेंगे नहीं। उस रक्त को पुनः नहीं जगाइए, नहीं तो हम लोग उस रक्त को जगा के लेना भी जानते हैं कि कैसे लिया जाता है। दौड़ा दौड़ा के कमेटी को मार के भी ले लेंगे। विशेष क्या बोले, दौड़ा दौड़ा के वहां से खदेड़ देंगे, क्योंकि जितनी हमारी जनसंख्या है, जिस दिन आग लग गई, केवल चिंगारी, आग तो धधक रहा है, सिर्फ एक चिंगारी बारने की जरूरत है, लकड़ी घी तब तैयार है, ठीक। लेकिन हम लोग शांति के मार्ग पे हैं, तो हमें शांति के मार्ग पे रहने दीजिए, यही हाथ जोड़ के विनती, हमें मजबूर ना करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।